नमस्कार दोस्तों। ऑरिकुलर थेरेपी में आज की इस ट्रेनिंग में हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की। किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का ऑरिकुलर एक्यूप्रेशर के माध्यम से। दोस्तों, ऑरिकुलर थेरेपी में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कोलेस्ट्रॉल का, तो चूंकि ये चाइनीज़ एक्यूप्रेशर बेस्ड है, तो सबसे पहला पॉइंट लिया जाता है लिवर का, दूसरा पॉइंट लिया जाता है स्प्लीन का। इसके बाद आप जानते हैं कि जो लिवर है उसका स्पाइन पॉइंट T5 और जो स्प्लीन है उसका स्पाइन पॉइंट T8 है। इन दोनों स्पाइन पॉइंट को लेने के बाद जब हम सिस्टम पे जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो यानी डाइजेस्टिव सब कॉर्टेक्स के पॉइंट को इसमें लिया जाता है। इसके बाद जब बात की जाती है चक्रास की, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा में लिवर और स्प्लीन दोनों आते हैं, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा को इसमें साथ में लिया जाता है। दोस्तों, ये जो मैंने अभी बिल्कुल सिंपल और सरल से बिंदु बताए हैं, इन बिंदुओं पर ही लगातार उपचार करके आप कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। ऐसे में अगर पेशेंट जो है, आपका रोगी जो है, उसको दिल की धड़कन बढ़ती है या सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलता है, तो हम लोग इसमें हार्ट चक्रा को ऐड ऑन ट्रीटमेंट देते हैं। अब इन बिंदुओं को जिनको हमने मार्क किया, इन पे ट्रीटमेंट कैसे देना है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, आइए दोस्तों उसको सीखते हैं। तो ये जो एक्यूप्रेशर की जिम्मी होती है, इससे आप इनको हल्का हल्का पहले स्टिमुलेट करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से इनको स्टिमुलेट करना होता है। इन पॉइंट को स्टिमुलेट करने के बाद जो ऑरिकुलर थेरेपी के सीड्स होते हैं, इन सीड्स को एक एक पॉइंट पर लगाना है। तो ये एक सीड को जैसे इस तरह चिम्मी से लगाकर आपने ट्रीटमेंट में यूज़ करना है। तो जैसे पहला सीड मैंने लगा दिया लिवर पर, दूसरा सीड जो है मैंने लगा दिया स्प्लीन पॉइंट पर। इसके बाद हम हाउ टू मेक प्रोटोकॉल के हिसाब से जाएंगे इनके स्पाइन पॉइंट से। जैसे लिवर का स्पाइन पॉइंट थोरेसिक 5 है और स्प्लीन का स्पाइन पॉइंट थोरेसिक 8 है। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम के अंदर चूंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो डाइजेस्टिव सब कॉर्टेक्स को हम इसमें लेते हैं। इसके बाद बात करें चक्रास की, तो सोलर चक्रा लेते हैं, क्योंकि सोलर चक्रा में लिवर भी आता है, स्प्लीन भी आती है। सोलर चक्रा में ब्लड मेकिंग भी आती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन भी आता है, और सोलर चक्रा में डाइजेस्टिव सब कॉर्टेक्स भी आता है, और फायर एज एन एलिमेंट भी आता है जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए फैट को मेल्ट करने में मदद करता है। और सोलर चक्रा ही चूँकि अग्नि है, तो यह प्यूरिफिकेशन का काम भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। चूँकि ये कोलेस्ट्रॉल हृदय की धमनियों में जम जाता है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इसमें एक सीड हार्ट चक्रा पर भी लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जिस तरह मैंने आपको ये सारे सीड लगा कर दिखाए हैं, इस तरह से आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है, जैसे एक बार आप सीड जब लगा देंगे तो 7 दिन से लेकर 10 दिन तक इन सीड को एक कान पर लगाए रखेंगे। अगली बार जब सीड लगाने होंगे तो ये सारे के सारे सीड अपोजिट कान में, दूसरी तरफ के कान में लगा देंगे। तो ऑल्टरनेटिवली इसको आप ट्रीट करते जाइए, और 1.5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद दोबारा अपना ब्लड टेस्ट कराइए, तो ईश्वर की रहमत से आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाएगा। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अपनी डाइट को थोड़ा सा रेगुलेटेड ज़रूर रखिए, और
अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा सेडेंट्री मत बनाइए। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज को, प्राणायाम को, योग को अपने जीवन का हिस्सा साथ में बनाइए, ताकि आप आजीवन स्वस्थ रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे आज की इस वीडियो में विदा लेता हूँ। नमस्कार।